मंत्रिमंडल में जगह के लिए जंग शुरू है। जेडीयू ने मोदी के सामने रखी है डिमांड, बिहार फॉर्मूला के तहत मांगे मंत्री पद। कैबिनेट में जेडीयू से 3 मंत्री बनाने की डिमांड। विस्तार से पहले मिले नीतीश और आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह दिल्ली में है, हाई कमान से करेंगे बात। आरसीपी सिंह दिल्ली ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू, आप पहले सुन लीजिए इस संदर्भ में क्या कहा जा रहा है, फिर मैं आपसे आगे इस बारे में चर्चा आगे बढ़ाता हूं। आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है। आप जानते हैं 2019 में चुनाव के नतीजों के बाद भी जेडीयू को जो मंत्री पद दिए जा रहे थे, जेडीयू ने लेने से मना कर दिया और ये कहा कि हमको सांकेतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए। एक बार फिर से जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो जेडीयू बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से इधर देख रहा है। उसके एस्पिरेशंस ज्यादा हैं और ये जब कहा गया कि जो रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल एम्बिशंस हमारे होंगे तो क्या वो वहां दिखाई देगा, कितना भाव मिलेगा जेडीयू को। मंत्रिमंडल विस्तार, जेडीयू का फॉर्मूला तैयार, जेडीयू ने क्या कहा है और बीजेपी क्या सोच रही होगी, ये हम चर्चा करने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार ये कि बिहार में बीजेपी के सांसद हैं 17 और बिहार में जेडीयू सांसद हैं 16। दोनों ने 17-17 पर लड़ा था और एलजेपी के लिए, रामविलास पासवान के लिए 6 छोड़ दी थी। इस तरीके से 40 का फिगर पूरा हुआ था। अब इनके पास 16 हैं तो ये कह रहे हैं कि आपने तो जब 17 हैं आपके, आपने ज्यादा मंत्री बनाए, केंद्र में मंत्री 5 बना दिए इसमें से, और हमको केंद्र में मंत्री 1 भी नहीं दिया। पहले आपको जो हमको मंत्री पद दे रहे थे वो सांकेतिक प्रतिनिधित्व था, तब हमने लिया नहीं। अगर आप देना चाहते हैं तो हमको कम से कम 1 कैबिनेट मिनिस्टर दीजिए और 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट या 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट दीजिए। क्या ये मांग, जेडीयू की डिमांड अकोमोडेट की जाएगी? अकोमोडेशन होता है तो ये कहने वाले मुखर हो जाएंगे कि देखिए अब अलाइज की सुन रहे हैं, तब नहीं सुना। अब इसलिए क्योंकि इनकी अपनी जमीन खिसक रही है, सहयोगी याद आ रहे हैं। और अगर नहीं किया गया तो ये बात कही जाएगी कि ना तब सुनी गई ना अब सुनी गई। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, केंद्रीय मंत्री 2, राज्य मंत्री 1 और पशुपति पारस की 1 सीट, ये बात कही जा रही है जेडीयू की तरफ से, ये डिमांड। हालांकि इस बारे में कई चीजें कहा सुनी पर हैं, इसलिए फिगर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि एस्पिरेशंस पहले से ज्यादा। जेडीयू से कौन बन सकता है मंत्री? जेडीयू से मंत्री किसको किसको बनाया जा सकता है? आरसीपी सिंह जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेडीयू के, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। ललन सिंह को भी लिया जा सकता है, यह भी कहा जा रहा है। रामनाथ ठाकुर ये भी अपने नाम को लेकर पर उम्मीद है। चंदेश्वर चंद्रवंशी, इनको अकोमोडेट किया जा सकता है। दिलेश्वर कामत को भी इस दौड़ में माना जा रहा है। संतोष कुशवाहा का नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी इनमें शामिल हैं। अब जाहिर है ये सोर्सेस के हवाले से जो खबरें आई हैं, ये तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन कितने अकोमोडेट किए जाएंगे? और अगर 1 या 2 अकोमोडेशन होता है तो पिछली बार की तरह जेडीयू इस बार भी कहेगी क्या क्या सांकेतिक प्रतिनिधित्व, या अब बदले हुए समीकरण में बिहार में जो कुछ हुआ चुनावों के बाद, उसके बाद जेडीयू भी जो मिलता है अभी रख लो, क्योंकि जनाधार बढ़ाना है, एक बार फिर से अपने लोगों के लिए कुछ काम करने हैं और उसके बाद फिर चुनाव में जाना है। क्या होगा इस बार और उसके मायने क्या निकाले जाएंगे? गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए अब जेडीयू को कितना हिस्सा मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये तो केंद्रीय नेतृत्व इस पे विचार करेगा और इस पे निर्णय लेगा। ये टीवी डिबेट सांकेतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं दे देंगे ना आप? अब ये सेंट्रल लीडरशिप को तय करने दीजिए। मतलब ये टीवी डिबेट का विषय नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठ करके मंत्रिमंडल का बंटवारा करते हैं। अरे सर, हम टीवी डिबेट नहीं कर रहे हैं, आपसे सहयोगी का स्टेटमेंट बता रहे हैं सर। उन्होंने कहा था कि हमको ये तो बस नाम के लिए प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। नहीं, तो सहयोगी का सम्मान है। अभी हम लोगों के 74 विधायक हैं, उनके 45 विधायक। ठीक है, नहीं आपकी कुछ मजबूरियां भी हैं। मैं विनोद सर के पास जाता हूं, वो बेबाक रूप से बता पाएंगे कि इसमें होने क्या वाला है। सर, कितना सुनने के लिए तैयार हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने सहयोगियों की? देखिए, शुरू में जब आपने कहा कि जब 300 से ज्यादा सीट आई, उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों को साथ लेके चलेंगे। उस वक्त क्या दिया सहयोगियों को? अकाली दल को एक फुल कैबिनेट रैंक नहीं, उनको एक, जेडीयू को एक ऑफर किया, एलजेपी को एक ऑफर किया, 6 एमपी वाली पार्टी को और 16 एमपी वाली पार्टी को एक एक कैबिनेट पद ऑफर की। उसी तरह से शिवसेना को क्या दिया? देखिए, आज के दिन जो पॉलिटिकल एलिमेंट है इसका, वो अलाइज की अकोमोडेशन और जो सोशल ग्रुप्स है उनकी अकोमोडेशन, और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, तो ये कहे, मैं माजरत चाहता हूँ मेरे दोस्त से अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह देते हैं कि ये तो सिर्फ पॉलिटिकल होगा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि किस बैकग्राउंड में ये रिशफल होगा। ये वैक्सीन की प्रॉब्लम, कोविड की प्रॉब्लम की बैकग्राउंड में हो रहा है।
इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में हो रहा है, गिरते हुए रोजगारों के बैकग्राउंड में हो रहा है। और मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर प्रधानमंत्री ने कोई टेक्नोक्रेट्स लेटरल एंट्री बना के अपने काबीना में रख लिए, क्योंकि आज के दिन उनको टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है। जिस तरह से नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बताया था और पीछे बात कि भाई प्रधानमंत्री लेटरल एंट्री चाहते हैं, वो बात आगे नहीं बढ़ी और ब्यूरोक्रेसी तक सीमित हो गई। लेकिन वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में भी आ सकती है, हमको उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। देखिए क्या स्लोगन क्या है बीजेपी का, विकास। विकास कैसे होता है? विकास सिर्फ सोशल अकोमोडेशन से नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन से भी होता है, इसी से होता है। और आज के दिन प्रधानमंत्री को ऐसे साथियों की जरूरत है जो अपनी अपनी मंत्रालय मुस्तैदी से चलाएं, उनको नए नए एडवाइस दें, नए नए आइडियाज दें कि किस तरह से सरकार की छवि को निखारना। What an analysis, एक मेकओवर एफर्ट भी है सरकार कमाल की का छवि के। एनालिसिस सर, कमाल का एनालिसिस। ये जो पर्सपेक्टिव आपने दिया है ये एक तरीके से आई ओपनर है कि अगर केवल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखा जाएगा, सोशल अकोमोडेशन का ध्यान रखा जाएगा, तो कई जगहों पर जो चैलेंजेस थे वो बिना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के कैसे होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।